आज की वीडियो में हम लर्निंग और मेमोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। लर्निंग और मेमोरी में क्या रिलेशनशिप है। लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने का प्रोसेस है, जबकि मेमोरी लर्न की गई चीज़ों को बनाए रखना और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन लर्निंग तभी होगी जब आप उसे अपनी मेमोरी में पहुंचाओगे, मतलब लर्न की गई चीज़ों को आप अपनी मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाओगे। तो इसके लिए हमें चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। बिना रिपीट किए हमारी लर्निंग कंप्लीट नहीं होती, ना ही हमारी मेमोरी बनती है। लर्निंग और मेमोरी को हाइपोथेटिकल स्टेजेस में सब डिवाइड किया जा सकता है, जैसे इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। इनकोडिंग का मतलब है कि हम किस तरह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इसको भी 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला एक्वाजिशन और दूसरा कंसोलिडेशन। तो एक्वाजिशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना। जब इंफॉर्मेशन सेंसरी इनपुट से होकर ब्रेन के दूसरे पार्ट्स में जाती है तो उसको एक्वाजिशन कहा जाता है। और कंसोलिडेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन स्टोरेज में जाता है और वहाँ पर वो परमानेंटली या टेम्पररी स्टोर होता है। और फिर रिट्रीवल होता है, यानी जब हम इंफॉर्मेशन को याद करते हैं। तो लर्निंग और मेमोरी आपस में बहुत कोरिलेट करते हैं। अब जानते हैं कि लर्निंग और मेमोरी के न्यूरल कोरिलेशन क्या है। न्यूरल यानी कैसे ये दोनों न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट हैं। इन्होंने इसे समझाने के लिए कुछ तरीके बताए हैं। पहला ये कि एमनेसिया वाले पर्सन के ब्रेन में क्या चीज़ें लॉस्ट होती हैं या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये जानने के लिए केस स्टडी देखी जाती है। दूसरा तरीका है कि एनिमल मॉडल्स डेवलप किए जाते हैं। तीसरा तरीका ब्रेन इमेजिनरी करके, यानी ब्रेन के एक्सरे से उसके बारे में पता करना। तो इस वीडियो में इन्हें हम डिटेल से समझेंगे। तो पहला टॉपिक है मेमोरी एंड ब्रेन। मेमोरी की न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि उन्होंने मेमोरी के जर्नल थ्योरीज़ में कैसे कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कि मेमोरी के अंदर न्यूरॉन्स का क्या रोल है ये समझाने के लिए, और न्यूरॉन्स ने इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, और यह इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कैसे स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट और सिस्टम किसी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नॉलेज को लर्न और रिटेन, यानी सीखने और बनाए रखने में इनेबल है। अब ब्रेन डैमेज और एमनीसिया क्या है ये जानते हैं, और इसका ह्यूमन मेमोरी पर क्या असर होता है इसको जानते हैं। एमनीसिया को हम भूलने की बीमारी के नाम से भी पहचानते हैं, और ऐसा तभी होता है, मतलब इंसान के अंदर भूलने की बीमारी तभी होती है जब ब्रेन में किसी तरह का डिफेक्ट हो या किसी कारण उसमें डैमेज हो गया हो, या किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के कारण या किसी बीमारी के कारण ब्रेन को नुकसान पहुंचा हो। भूलने की बीमारी में यानी एमनीसिया में या तो नई चीज़ें सीखने में इनएबिलिटी या प्रीवियस नॉलेज को लॉस कर देना, या दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये स्मॉल टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिफरेंटली अफेक्ट करता है। रिसर्चर को ये चीज़ें नॉर्मल लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके पता चली थी कि नॉर्मल लोगों के ब्रेन में क्या होता है और
एमनीसिया वाले लोगों के ब्रेन में क्या होता है जिस कारण उनके बिहेवियर में, उनके फंक्शंस में डिफरेंस दिखता है। चलिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो 1940 के एंड से लेकर 1950 के शुरुआत में सर्जन्स ने अलग अलग न्यूरोसर्जिकल प्रोसीड्यूर का यूज़ करके न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिजीज़ वाले लोगों का इलाज करने की कोशिश की, जैसे प्री फ्रंटल लोबोटॉमी। इसमें प्री फ्रंटल लोब को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट कॉर्पस कैलोस्टोमी। इसमें कॉर्पस कैलोसम को सर्जिकली अलग कर दिया जाता है। तीसरा एमिगडालोटॉमी। इसमें एमिगडाला को अलग करना शामिल है। और टेम्पोरल लोब रिसेक्शन यानी टेम्पोरल लोब को हटाना शामिल है। से इनको काफ़ी मदद मिलती है कॉग्निशन की अंडरस्टैंडिंग में। इन्होंने एक और सर्जिकल प्रोसीड्यूर किया जिसमें इन्होंने टेम्पोरल लोब के मिडल पोर्शन को हटा दिया था, जिसमें हमारा हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन होता है। 1953 में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के न्यूरोसर्जन विलियम बीचर स्कोविल ने सिजोफ्रेनिया और एपिलेप्टिक पेशेंट्स में मिडल टेम्पोरल लोब के रिमूवल पर एक रिपोर्ट दी। उसमें इन्होंने कहा कि इस सर्जरी के कारण पेशेंट्स को सेवरल मेमोरी लॉस हो गया, जिससे पेशेंट को उनका नाम, वो किस जगह पर रहते हैं, अपने करीबी लोगों के नाम या यहाँ तक कि वॉशरूम का रास्ता भी याद नहीं रहता था। स्कोविल और मिलनर ने 10 पेशेंट्स की न्यूरोसाइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन की। मिलनर ने पाया कि जिन मरीजों के मिडल टेम्पोरल लोब रिसेक्शन कर दिए गए थे, यानी उनको निकाल दिए गए थे, उनमें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम देखी गई। और इसका कितना पार्ट रिमूव किया गया ये भी मेमोरी लॉस पर असर डालता है कि कितनी मेमोरी लॉस होगी। और हिप्पोकैम्पस के बिलैटरल रिसेक्शन से सेवरल एमनीशिया की प्रॉब्लम होती है। फिर एक मरीज में जिसका पूरा राइट मिडल टेम्पोरल लोब, जिसमें हिप्पोकैम्पस और हिप्पोकैम्पल गाइरस शामिल है, हटा दिया गया था, उसमें उतनी ज़्यादा मेमोरी लॉस नहीं पाई गई थी। लेकिन एक और मरीज ऐसा था जिसका मिडल टेम्पोरल रिसेक्शन हुआ था, उसको एमनीसिया हो गया था। तो इनका इंटरेस्ट उसमें था जिसको एमनीसिया हो गया था। इन्होंने यहाँ HM के केस के बारे में बताया है। HM ये एक पर्सन थे जिनका पूरा नाम हेनरी मोलेसन था। इनको एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी थी। जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनकी बीमारी बढ़ने लगी। इनके डॉक्टर्स ने भी बहुत सी दवाइयाँ चलाई, लेकिन इस बीमारी को कम नहीं कर पाए। तब इन्होंने अपनी ब्रेन की सर्जरी कराने का सोचा। उस समय न्यूरोलॉजिस्ट जानते थे कि एपिलेप्सी की बीमारी टेम्पोरल लोब के मिडल पोर्शन में प्रेजेंट होती है और वहाँ से ब्रेन के दूसरे एरियाज़ में फैल जाती है। HM के मामले में डिसीज़न ये था कि टेम्पोरल लोबेक्टोमी प्रोसीड्यूर में के ब्रेन का मिडल टेम्पोरल लोब हटा दिया गया। इस न्यूरोलॉजिकल प्रोसीड्यूर से ठीक होने के बाद HM की एपिलेप्सी में सुधार हुआ।
सर्जरी सक्सेस रही, लेकिन सर्जरी के 1.5 साल बाद एचएम ने अपनी मेमोरी में प्रॉब्लम देखी। एचएम ने बताया था कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, जैसे वो कब किससे मिले, कितने मिनट पहले, यहाँ तक कि कुछ मिनट पहले की बातें भी उनको याद नहीं रहती थी। एचएम को एमनेसिक यानी याददाश्त की प्रॉब्लम थी। मतलब उनको ऐसी बीमारी नहीं हुई थी जैसे कि हम टीवी शोज में या मूवीज में देखते हैं कि हीरो या हीरोइन अपनी पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं। एचएम ये जानते थे कि वो कौन है और वो अपनी सर्जरी से पहले की सारी बातें जानते थे। बाद में पता चला कि उनको न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। एचएम के न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए थे, ये जानने के लिए कि उनमें कोई कॉग्निटिव प्रॉब्लम तो नहीं है। तो टेस्ट से ये पता चला कि सर्जरी के बाद इंटेलिजेंस नॉर्मल से कई ऊपर थी। उन्हें कोई परसेप्चुअल या लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं थी और ये आम तौर पर ठीक लग रहे थे। उनके पर्सनैलिटी और मोटिवेशन में कोई बदलाव नहीं आया था। हालांकि जब मेमोरी टेस्ट किया गया तो एचएम ने नॉर्मल से काफ़ी कम स्कोर किया। एचएम की शॉर्ट टर्म मेमोरी नॉर्मल थी, बट उनको न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने और उसको परमानेंट बनाए रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब एचएम की लॉन्ग टर्म मेमोरी एबिलिटी लॉस हो गई थी तो उनके लिए टेम्पोरल लोब का कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल था, अब यहाँ पर ये सवाल उठा था। तो अब मिडल टेम्पोरल लोब एरिया में एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और पैरा हिप्पोकैम्पल और पेरिहीनल कॉर्टिकल शामिल हैं। पिछले 40 सालों से एचएम की सर्जिकल रिपोर्ट की साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं। सर्जरी करने वाले स्कोविल की रिपोर्ट ने ये बताया कि एचएम के ईच हेमिस्फीयर में से सभी हिप्पोकैम्पस को हटा दिया गया था। एचएम के ब्रेन और सर्जिकल लीशंस यानी घाव का हाई रिजोल्यूशन न्यूरो इमेजिंग मेथड किया गया, जैसे एमआरआई किया गया और ये पाया गया कि हिप्पोकैम्पस के अलावा आसपास के कुछ कॉर्टेक्स को भी हटा दिया गया था। अब यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुँचाना न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज के फॉर्मेशन को रोकने के लिए काफ़ी है? तो इन्होंने दूसरे पेशेंट जिसका नाम आरबी है शॉर्ट में, उसके ऊपर रिसर्च की, जिसकी बाईपास सर्जरी के दौरान इस्केमिक एपिसोड यानी ब्रेन में ब्लड की कमी हो जाना, उसके बारे में देखा। उसके बाद उनकी याददाश्त खो गई थी। मतलब उनकी जो सर्जरी हुई थी उसके बाद उनकी याददाश्त खो गई थी। तो आरबी को एचएम की तरह ही एमनीसिया की बीमारी हो गई थी। आरबी नई लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना सकते थे। उनकी डेथ के बाद आरबी के ब्रेन को स्टडी के लिए डोनेट कर दिया गया, जिससे उनके न्यूरो एनाटॉमिकल डैमेज की डिटेल में एनालिसिस हुई। तो एचएम और आरबी के केस को देखकर ये फाइंडिंग्स की गई कि हिप्पोकैम्पस हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कहाँ न्यू मेमोरीज बनती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ स्टोर होती है, इसके बीच में भी डिफरेंस पता चला। तो इससे ये पता चलता है कि जो रिट्रोग्रेड एमनीसिया है यानी पुरानी बातें भूल जाना, वो मिडल टेम्पोरल लोब के डैमेज होने के कारण होता है। लेकिन ये ज़्यादा पुरानी यादों को नहीं भूलता, बल्कि 1-2 साल पहले की बातों को भूल जाता है। जैसे किसी की आज सर्जरी हुई
तो वो पिछले 1-2 साल की बातें भूल जाएगा।